कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो कल जो वीडियो थी वो आप लोगों ने देख ली होगी, और क्योंकि ये मत समझना कि हम करंट अफेयर की वीडियो है बाद में देखेंगे, ये बर्डन पड़ जाएगा, ठीक है। और वो मैं सेलेक्टेड चीजें इसीलिए आपको करा रहा हूँ, जैसे सम्मान पुरस्कार वाले पेपर में आता है इंडेक्स, विभिन्न प्रकार के सूचकांक में भारत की रैंक, या कोई भी इंडेक्स, चाहे यूके ट्रिपल एस हो, यूके पीएससी हो, अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, वहां आपके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों की इंडेक्स में या पुरस्कार वगैरह सम्मान वगैरह इसमें किसकी क्या रैंक रही थी। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हम आएंगे जब समय आएगा तब देखेंगे, इस प्रकार की भूल मत करना। मैं क्योंकि आपसे ज़्यादा मतलब इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है मुझे कि आपके लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा, इसी दृष्टिकोण को रखते हुए मैं आप लोगों को चीज़ें पढ़ाता हूँ, इसी को लेकर आगे चलता हूँ। उत्तराखंड पे बर्डन नहीं दिया जा रहा, उत्तराखंड की क्लासेस बहुत कराई गई हैं, सडनली नंबर ऑफ उत्तराखंड की क्लासेस बढ़ जाएंगी बाद में, ताकि आप लोग तब तक वो सारा चीज़ कंप्लीट कर लो। हिंदी जो पढ़ा रहा हूँ स्लो स्लो देखिए, उसको तैयार कीजिए, उस पर कमांड बनाइए। साथ ही साथ जीएस की अब नेक्स्ट क्लास ज्योग्राफी की आएगी एक आध दिन में जब भी आएगी, और उसके साथ साथ हिस्ट्री की क्लास भी मैं बहुत जल्द अब शुरू करने वाला हूं आप लोगों के। आप पुरानी हिस्ट्री की 4 वीडियो पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री की आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें यूरोपियों का भारत में आगमन की पहली वीडियो होगी, आंग्ल मैसूर युद्ध वगैरह कुछ इस टाइप की, उन 4 वीडियोस को देख लीजिए, उसी से आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये जो सेलेक्टेड चीजें हैं, यानी अब मुझे लगा लीजिए 2020 की करंट अफेयर, 2021 की करंट अफेयर और 20 मिनट से, और 2022 के कुछ, इतना पूरा सेलेक्ट करना पड़ता है इंडेक्स से ढूंढने के लिए, ठीक है। तो हेडिंग डालिए विभिन्न प्रकार के सूचकांक, ठीक है, यानी इंडेक्स में भारत की रैंक और कौन सा इंडेक्स कौन जारी करता है मेन मेन वो हम देखेंगे। यानी आज हमारा जो चैप्टर है वो सूचकांक है, यानी इंडेक्स, सूचकांक में रैंकिंग, ठीक है, किसकी रैंक क्या आई है, भारत की कौन सी रैंक आई किस मतलब इंडेक्स में, वो चीजें हमने देखनी है। सबसे पहला भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, यानी जो करप्शन होता है, यानी करप्शन के रिगार्डिंग जो इंडेक्स निकालता है उससे संबंधित है, उसमें भारत की रैंक देखनी है, ठीक है। तो पहला लिखो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत की रैंक, ठीक है, पूरा लिखना, भ्रष्टाचार अवधारणा, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत की रैंक, सूचकांक में भारत की जो रैंक आई है वो 2021 में है 85th, ठीक है, यानी 2021 में जो इसकी भारत की रैंक बता रहा वो है 85, यानी 85वीं रैंक भारत की इसमें आई है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में। और ये करप्शन से संबंधित जो है 2020 में जो भारत की रैंक थी वो थी 86, यानी 2020 का नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इसी के बगल में लिख देना है 2020 में 86 इंडिया की रैंक थी। अब थोड़ा सा सुधार होकर वो 85th में आया है, यानी 85 आया है। इसमें क्या होता है 0 से 100 तक की एक मतलब वो रखा जाता है, पैरामीटर या पैमाना रखा जाता है। तो 0 के जो जितने नजदीक होगा मान के चलो वहां उतना कम भ्रष्टाचार है, और 100 के जो जितने पास होगा वहां उतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, ठीक है। तो इसमें जो प्रथम रहा सबसे अच्छी रैंक रही वो रही डेनमार्क की, यानी सबसे बढ़िया जो देश था जहां सबसे कम भ्रष्टाचार के पैमाने देखे गए, यानी वो था डेनमार्क। साथ ही साथ इसके अपने आप में न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड, ठीक है, डेनमार्क, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड, SWTZ दिया मैंने, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ये जो है प्रथम रैंक में रहे थे। और सबसे लास्ट जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है वो था दक्षिणी सूडान, ठीक है, यानी साउथ सूडान जिसको बोलते हैं, दक्षिणी सूडान, ये सबसे पीछे रहा, सबसे गंदा यहाँ मतलब भ्रष्टाचार के मामले में देश जो है वो रहा दक्षिणी सूडान। और इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसको क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। तो क्या लिखना है आपको, जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। पहला, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत की रैंक, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो यहीं से बनती है। दूसरा, ये जो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक है वो जारी किसके द्वारा किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और प्रथम और लास्ट तो मुश्किल से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इतना नहीं पूछता है कि आपको इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो करप्शन के रिगार्डिंग है, यानी करप्शन वाला जो है ये आपका ये रहा। दूसरा है आधारभूत साक्षरता सूचकांक, यानी ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, ये वर्ल्ड का नहीं है, मैंने मिक्स करा रखा है। दूसरा लिखो आप लोग आधारभूत साक्षरता सूचकांक, आधारभूत मतलब जो बेसिक होता है, ठीक है, इंफ्रा, आधारभूत साक्षरता सूचकांक,
आधारभूत साक्षरता सूचकांक, ये देखना है आपको। इसमें क्या है, ये इंडिया के लेवल का है और इसको बोलते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स, यानी आधारभूत साक्षरता सूचकांक का मतलब है फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स। इसमें क्या किया जाता है, जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, यानी 10 साल या 10 साल से कम उम्र के बच्चे, उनसे संबंधित सर्वे किए जाते हैं। वहां उन बच्चों की शिक्षा तक पहुंच कैसी है, उनको किस टाइप की शिक्षा मिल रही है, शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है, ठीक है। इस प्रकार के कुछ पैरामीटर रखे जाते हैं, उसके आधार पर इसकी रैंकिंग की गई है। और इसमें जो 3 कैटेगरी में राज्य बांटे गए हैं, एक तो बड़े राज्य, एक छोटे राज्य, एक नॉर्दर्न ईस्ट और पहाड़ी राज्य, ठीक है। तो आधारभूत साक्षरता सूचकांक में बड़े राज्यों में सबसे आगे है वेस्ट बंगाल, लिखो वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है, ठीक है, फर्स्ट है बड़े राज्यों में। ये किसका है, बड़े राज्यों का। जबकि सबसे लास्ट में इसमें है अपने आप में बिहार। बड़े राज्यों में 7-8 राज्य रखे हैं, महाराष्ट्र, बिहार, एमपी, यूपी, इस टाइप के, ठीक है। बिहार इसमें क्या है, सबसे लास्ट है। ये किसका है, बड़े राज्यों का। दूसरा, इसी के आधारभूत साक्षरता सूचकांक में जो छोटे राज्य हैं, उनमें जो पहला आया है वो रैंक आई है केरला की। केरल इसमें क्या है, फर्स्ट है। और केरल के बाद जो लास्ट आया है इसमें झारखंड, JH लिख दिया मैंने, ठीक है। झारखंड क्या आया इसमें, लास्ट आया छोटे राज्य में। और तीसरा आता है अपने आप में छोटे राज्य के अंदर ही उत्तराखंड की पोजीशन। उत्तराखंड रहा है छोटे राज्य में 4th पोजीशन पे। और 4th पोजीशन का मतलब है कि अपने आप में उसकी रैंक जो है 56 उसने स्कोर किया आउट ऑफ 100, ठीक है। तो यूके की पोजीशन यहीं पे लिख दो, छोटे राज्यों में उत्तराखंड 4th रैंक में है। कितने में है, 4th रैंक में, जिसने स्कोर किया 56 आउट ऑफ 100। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आधारभूत साक्षरता सूचकांक में बड़े राज्यों में पहला कौन सा है। और इसमें ध्यान रखना 10 साल से कम उम्र के बच्चों के रिगार्डिंग इसमें पैरामीटर तैयार किए गए कि उनकी शिक्षा तक पहुंच कैसी है, उसका बुनियादी यानी बेसिक शिक्षा कैसे मिल रही है उनको, इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, वहां पे सीखने के लिए कैसा माहौल है, एटमोस्फियर, इस प्रकार के कई पैरामीटर्स रखे गए हैं। उसके आधार पर ये क्या की गई है, अपने आप में एक प्रकार की रैंकिंग बनाई गई है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, आधारभूत शिक्षा वाला। इसके बाद आता है आपका पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स, यानी पासपोर्ट रैंकिंग 2021 के जो इंडेक्स है। अब पासपोर्ट रैंकिंग में क्या होता है, जैसे किसी देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, मजबूत का मतलब उस देश के पासपोर्ट में कितने देशों की फ्री में वीजा या बिना वीजा के आप यात्रा कर सकते हैं, इस आधार पर। यानी जैसे देशों ने कैटेगराइज किया गया होगा, हर देश के मतलब पासपोर्ट होते हैं, तो उसको क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया, किस आधार पे, देखिए पासपोर्ट रैंकिंग 2021 देखना, पासपोर्ट रैंकिंग 2021, ठीक है। इसमें जो टॉप आया है, यानी फर्स्ट जो है, ये है अपने आप पर रैंक 1 जापान और सिंगापुर, ठीक है। यानी रैंक 1 में कौन आता है, जापान व सिंगापुर। तो फर्स्ट में कौन है, एक तो जापान है, अभी बताता हूं क्या होता है, ठीक है। दूसरा कौन है, सिंगापुर है, जापान और सिंगापुर फर्स्ट में। और इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 90, यानी इंडिया कौन सी रैंक पे आया है इसमें, 90, यानी 90वीं रैंक भारत की है पासपोर्ट रैंकिंग सूचकांक में। और इसमें क्या हुआ है आपको बताता हूं, जो रैंक, ये पासपोर्ट होता है हर देश का। अब ये देखा जाएगा कि उस पासपोर्ट के सहारे आप कितने देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। वीजा बनाना होता है ना फॉरेन जाने के लिए, तो बिना वीजा के कितने देशों में आप यात्रा कर सकते हैं। जितने ज्यादा देशों का आपके पास परमिट होगा बिना वीजा का, वो उतना मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट माना जाएगा। इस आधार पर जापान और सिंगापुर फर्स्ट में आते हैं, जिसके पास 192 यानी 192 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं ये यहाँ के लोग, जिनके पास यहाँ का पासपोर्ट है। यानी 192 वीजा फ्री, मतलब वीजा फ्री देशों की यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें लिख दो 192 देशों की वीजा फ्री, मतलब वीजा के आधार पर फ्री यात्रा, 192 देशों में वीजा फ्री यात्रा लिख दो इसमें, 192 देशों में वीजा फ्री यात्री। जबकि इंडिया का पासपोर्ट ऐसा है जहां सिर्फ आप 58 देशों में क्या कर सकते हो, वीजा फ्री यात्रा कर सकते हो। तो भारत की रैंक इसी वजह से क्या है, अपने आप में 90 है, ठीक है। वीजा फ्री यात्रा कर सकते हो आप, भारत की जो पासपोर्ट रैंकिंग के आधार पे इंडिया 90वें रैंक में आता है, ठीक है। इसमें सबसे लास्ट में आता है अफगानिस्तान, यानी ये नहीं पूछेगा आपसे कि लास्ट कौन है, सिर्फ आपको इंडिया का याद रखना है। और ये आपको याद रहे इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया है, अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान, जहां सिर्फ आप 25-26 देशों की यात्रा कर सकता है अफगानिस्तान जो है बिना वीजा के, ठीक है। तो ये हो गया आपका पासपोर्ट रैंकिंग 2021। इसके बाद आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, यानी वैश्विक खुशहाली सूचकांक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो लिखो वैश्विक खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2021। ये सब अपने आप में पैरामीटर्स होते हैं, उसके आधार पे रखा जाता है। अब उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसके वो पढ़ेंगे फैक्ट में। ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इसमें इंडिया की रैंक है 139, यानी 139वीं रैंक भारत की है। सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान 149 और सबसे फर्स्ट में है, टॉप में फिनलैंड है, ठीक है। तो देखो इसको आपको इतना ही याद रखना है। टॉप कौन है, यानी पहली रैंक में है फिनलैंड, क्या लिखोगे, फिनलैंड, ठीक है। फर्स्ट मतलब इंडिया की रैंक लिखोगे 139 और लास्ट लिखोगे अफगानिस्तान 149, क्या लिखोगे, अफगानिस्तान। तो ये नहीं याद रखना है आपको, टॉप कभी कभी पूछ लेता है, इंडिया क्या करोगे 139। अब देखो तुरंत होशियार बच्चों की तरह एक होमवर्क है, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, ये कमेंट सेक्शन में लिखना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन सी है, ये लिख लेना तुरंत कमेंट सेक्शन में जाके कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है इनोवेशन इंडेक्स 2021। अब ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है किस आधार पे होगा, इसके भी पैरामीटर होंगे कि वहां पर लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, लोगों का रोजगार की स्थिति क्या है, लोगों की लाइफस्टाइल क्या है, लोगों का खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, सब चीज, यानी इंसान को किस आधार पे खुशी मिल रही है। कई प्रकार के पैरामीटर होंगे, पैरामीटर को मैं लिखा नहीं रहा, ठीक है। इतना नहीं पूछता आपसे कि, क्योंकि फेमस चीजों की पैरामीटर पूछता है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब चीजें, ये हैप्पीनेस रिपोर्ट वगैरह के नहीं पूछेगा। इसके बाद आता है इनोवेशन इंडेक्स 2021, यानी नवाचार सूचकांक लिखो, नवाचार सूचकांक 2021, इनोवेशन, ठीक है। यानी इनोवेशन बोलते हैं नई नई चीजें, नई खोजना। अब इसका भी अपने आप में पैरामीटर होगा, कितने चीजों का पेटेंट है, कितने लोगों को इनोवेशन पे सुरक्षा मिलती है, सिक्योरिटी, कई चीजें होती हैं, वो सब छोड़ दीजिए। इसमें पहला है दक्षिण कोरिया और इंडिया की रैंक है 50, यानी इसका जो इनोवेशन इंडेक्स है, पहला जो राष्ट्र है जिसको इनोवेशन इंडेक्स में जिसने टॉप किया है वो है साउथ कोरिया, यानी अपने आप में दक्षिण कोरिया बोलते हैं उसको, और इंडिया की रैंक है 50, ठीक है। दक्षिण कोरिया इसमें क्या है, नंबर 1 में, जहां इनोवेशन के लिए सबसे अच्छा माहौल है, नवाचार के लिए, ये अपने आप में फर्स्ट, और इंडिया की रैंक इसमें है अपने आप में 2021 में 50, ठीक है। वर्ल्ड इनोवेशन यानी नवाचार सूचकांक 2021। इसके बाद आता है ग्लोबल फायरफॉक्स इंडेक्स, यानी ग्लोबल फायरफॉक्स का मतलब किसी भी राष्ट्र के पास कितनी मजबूत सेना है। अब मजबूत सेना का आधार किस आधार पे लोगे, आप कैसे कहोगे मजबूत, उस देश की जीडीपी में का मतलब उस देश के जो बजट है उसका कितना परसेंट, यानी जो है अपने आप में रक्षा क्षेत्र में यानी डिफेंस में खर्च होता है, उस देश के पास कितने नंबर ऑफ सैनिक हैं, उस देश के पास जो आधुनिक हथियार है वो कितने हैं। इस आधार पे ग्लोबल फायरफॉक्स इंडेक्स 2021 तैयार किया गया और उसमें भारत को जो रैंक मिली है वो मिली है अपने आप में 4th रैंक, यानी भारत की सेना विश्व में इस आधार पे 4थी सबसे मजबूत सेना है, जबकि पाकिस्तान को मिला है 10वीं रैंक। पहली रैंक अमेरिका, स्वाभाविक सी बात है, दूसरी रशिया, स्वाभाविक सी, तीसरी चाइना, 4th इंडिया, ठीक है। तो अगला लिखो ग्लोबल फायरफॉक्स इंडेक्स 2021, ग्लोबल फायरफॉक्स इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर लिखना है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, इसमें जो इंडिया की रैंक है 4th है। इंडिया कौन सी रैंक पे, इस पे 4th पे है, ठीक है। अब बताने की जरूरत नहीं है ना, ये क्या है, ये है, आप अगर समझना चाहते हो ब्रैकेट में लिख लो कि संभावित सैन्य शक्ति के आधार पर, कि किसी देश की संभावित सैन्य शक्ति कितनी है, उस आधार पे इसको बनाया गया। और संभावित सैन्य शक्ति में मैंने बता दिया कि क्या पॉइंट लेते हैं, ठीक है। संभावित शक्ति, किस चीज की शक्ति, सैन्य, यानी संभावित सैन्य शक्ति के आधार पर इसको तय किया जाता है। इसके बाद आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021। तो लिखो अगला ग्लोबल हंगर इंडेक्स, क्या लिखोगे,
ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, यानी इसको लिखना वैश्विक भुखमरी सूचकांक। इसमें जो है भारत की रैंक 101 है, यानी 101 इंडिया की इसमें रैंक है, 101 पे रैंक है इंडिया की, यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में जो भारत की रैंक है वो कौन सी है, 101वीं है, यानी 101वें रैंक पे भारत है। और इससे पहले वो 94th पे था, यानी 2019 में भारत की रैंक 94 थी। अब जो है 2000 मतलब 2000 जो इससे पहले हुआ था 2020 में, ये तो 2021 का है, 2020 में कौन सी थी, ये 2020 नहीं पूछेगा, ठीक है, 94th मैंने आपको खाली समझने के लिए कर दिया, ये 2021 के में याद रखना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब इसमें भी देखो, इसमें भी 4 पॉइंट लिखे जाते हैं, 4 बिंदु लिखे जाते हैं जिसके आधार पे पैरामीटर तय किया जाता है। इस पैरामीटर के आधार पे जैसे अल्प पोषण, अल्प पोषण का मतलब वहां की जो जनसंख्या है उसको कितनी ऐसी जनसंख्या है जिसको अपर्याप्त कैलोरी मिल रही है, यानी जो कैलोरी है उसको पर्याप्त नहीं मिल रही है उसके शरीर के आधार पे, यानी अल्प पोषण रखा जाता है। दूसरा रखा जाता है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका ऊंचाई के अनुसार उतना वेट नहीं है, यानी अल्प, जो पहला अल्प पोषण रखा आपने, इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 बिंदु रख दिए। 4 कौन कौन से आपने, एक तो रखा अल्प पोषण, अल्प पोषण, ठीक है, यानी न्यूट्रिशन नहीं है कि जनसंख्या का एक ऐसा भाग जिसके पास पर्याप्त क्या है, कैलोरी नहीं है। दूसरा आपने रखा क्या, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो अपने आप में बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के, उन बच्चे, ऐसे बच्चे जिनका ऊंचाई के अनुसार वेट कम है, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे ऊंचाई के अनुसार जिनका हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम है, उसको बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। ऐसे ही एक होता है चाइल्ड स्टटिंग, ठीक है, क्या लिखोगे, चाइल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनकी उम्र के अनुसार वेट कम है, ठीक है, इसको रखा जाता है चाइल्ड स्टटिंग में, ठीक है। और अंत आता है बाल मृत्यु दर, यानी चाइल्ड जो होता है उसके जो मृत्यु दर है वहां उस देश में कितनी, इस आधार पे, इन 4 पैरामीटर के आधार पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स तय किया जाता है। और भारत की रैंक 101 थी, सिर्फ आपको रैंक याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, मानव विकास सूचकांक, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसमें भारत की रैंक जो अभी है वो है 131, ठीक है, 131वीं रैंक। तो अब एक काम करना है, देखो ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में 131 था या 2021 में, इसको चेक करना है। आप लोगों को क्या करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 नेट पे सर्च कर लेना कि भारत की रैंक क्या है, या तो 131 होगी या 130 होगी, जो भी होगी मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 131 में भारत की रैंक है, और इसको भी कुछ 3-4 पैरामीटर्स के आधार पर, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, महबूब उल हक ने, पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उनके द्वारा इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया गया था। और इसको जो जारी करने वाली संस्था है उसका भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, वो है यूएनडीपी, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास क्रम, इसको विकास कार्यक्रम क्या करता है, इसको जारी करता है। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करने वाली जो संस्था है वो कौन है, यूएनडीपी, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है। इसकी रैंक 131 इंडिया की रैंक है। ये लास्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको चेक करना है आपको 20 का है या 21 का, 21 का ही होगा, ठीक है। अगर 21 का ये नहीं होगा तो 130 होगा, 21 का चेक कर लेना। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो कॉन्सेप्ट है, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उनके द्वारा इसको दिया गया था, और ये मैंने आपको इकोनॉमी में भी कराया था, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको टॉप करने वाला जो देश है वो नॉर्वे है, यानी सबसे अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे टॉप में कौन सा है, नॉर्वे है। और इसमें 3-4 पैरामीटर रखे जाते हैं जो बहुत पेपर में पूछा जाता है, वो है स्वास्थ्य का स्तर, यानी स्वास्थ्य और दीर्घायु। दूसरा जीवन प्रत्याशा, ठीक है, यानी ज्ञान तक पहुंच भी इसमें रखा जाता है कि नॉलेज का लेवल क्या है, यानी साक्षरता अपने आप में कह सकते हो। और एक सभ्य जीवन स्तर, यानी लाइफ का जो लेवल है, लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है, और स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, ज्ञान तक पहुंच यानी साक्षरता कैसी है, इन सब चीजों को लिया जाता है। मैंने बहुत बार पढ़ा है आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बाद देखिए अगला क्या है, आपका विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, यानी वर्ल्ड का जो अपने आप में कॉम्पिटिटिव है, यानी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, उस इंडेक्स में, ठीक है, उसमें इंडिया की रैंक है 43rd, टॉप करता है स्विट्जरलैंड। तो अगला लिखो, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक
विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021, ठीक है, सूचकांक 2021। इसमें जो भारत की रैंक है इंडिया, वो अपने आप में 43rd में, कौन से पे है, 43rd। और जो टॉप करता है इसको, ये है सबसे आगे स्विट्जरलैंड। कौन सा है, स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है। आपको भारत की रैंक रखनी है 43rd, याद रखना। और इसको पहली बार जब जारी किया गया था, पहली बार फर्स्ट टाइम पे, पहली बार ये किया गया था 1989 में, यानी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक सबसे पहले कब हुआ था, 1989 में। और ये किया था इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट लुसाने, स्विट्जरलैंड से, ठीक है। यानी ये जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी होता है, ये लुसाने स्विट्जरलैंड में, एक लुसाने कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, SWTZ लिख दिया। यहाँ पर एक संगठन अपने आप में कह सकते हो, इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी जो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, MND, ठीक है। इसके द्वारा सबसे पहले 1989 में जारी किया गया था। वो सब छोड़ दीजिए, आपको इतना याद रखना कि इस सूचकांक में टॉप में स्विट्जरलैंड और पहले भारत की रैंक है 43rd, इसको ध्यान में आपने रखना है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में आर्थिक प्रदर्शन, यानी इकोनॉमिकल, कैसा वो आर्थिक स्थिति है उस देश की, सरकारी दक्षता, यानी जो गवर्नमेंटल इफिशियंसी है, कैसा वर्क है सरकारी सेक्टर में, कितनी पहुंच है सरकार की, सरकार कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करती है, यानी दक्षता उसकी, ठीक है। व्यापार दक्षता, व्यापार करने में कितनी इफिशियंसी है। और आधारभूत संरचना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस देश का, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजें, रोड, सड़क, जल, पानी, विद्युत, ये सब चीज, ठीक है। इसके आधार पर वो सब छोड़ दीजिए। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट, वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भारत नवाचार सूचकांक 2020, जो कि नीति आयोग ने जारी किया था। यानी भारत नवाचार सूचकांक, भारत नवाचार मतलब इनोवेशन, ठीक है, नवाचार सूचकांक 2021, 2020 का है ये, 2000 उस तब से आया नहीं है, ठीक है। ये जारी करता है कौन, नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है भारत नवाचार सूचकांक को। इसमें टॉप करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटका है, जबकि लास्ट है झारखंड। और इसी के साथ जो पहाड़ी या पूर्वोत्तर राज्य है उनमें हिमाचल प्रदेश टॉप करता है। यानी इसमें टॉप में कौन है, देखो इसको टॉप है कर्नाटक, सबसे अच्छा माहौल जो इनोवेशन के लिए है, ठीक है। और लास्ट में इसमें झारखंड, लास्ट मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, JH कर देना इसको, झारखंड। और इसके अलावा जो नॉर्दर्न ईस्ट या उत्तर पूर्वी या पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी / नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमाचल टॉप में, हिमाचल प्रदेश कर देना, हिमाचल प्रदेश ने क्या किया इसमें टॉप किया है, ठीक है। ये तब से अपडेट नहीं हुआ है, तो आप लोग इसको चेक कर लेना। भारत नवाचार सूचकांक ये इस टाइप के इंडिया के इंडेक्स है, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही एक नीति आयोग और जारी करता है, उसको बोलते हैं SDG, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, समावेशी विकास से संबंधित है। तो समावेशी विकास से जो संबंधित इंडेक्स है उसमें टॉप किया है केरला ने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखना है आपने SDG, ठीक है, SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21, इंडिया इंडेक्स 2020-21। इसमें जो टॉप करता है वो करता है केरला, यानी केरला भारत में जो है नीति आयोग के द्वारा ही इसको जारी किया जाता है, ठीक है। SDG इंडिया इंडेक्स इसको नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसको टॉप किया है किसने, केरला ने। इसके बाद आता है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021, यानी विनिर्माण क्या होता है, मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा एक बढ़िया हब के रूप में विश्व में देश उभरा है, किस देश में लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हैं, जहां जोखिम कम है विनिर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में। विनिर्माण क्या होता है, इकोनॉमी में पढ़ाया तो है ना विनिर्माण, या नहीं पढ़ा है, बोलिए सर पढ़ाया है। विनिर्माण का मतलब जब आप प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर से कोई भी चीज लाते हैं उसको चेंज करते हैं, हरी मिर्ची तोड़ी, उसको सुखाने के बाद जब लाल मिर्च पाउडर बनता है वो पैकेट में पैक होता है, उसी को विनिर्माण बोलते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस सेकंड उसका कन्वर्ट होता है, मतलब नेचुरल चीज का जो प्राकृतिक था। तो ऐसे ही वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक है एक, वैश्विक यानी ग्लोबल, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जोखिम मतलब रिस्क, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021। इसमें जो भारत को रैंक मिली है ये मिली है अपने आप में सेकंड, यानी भारत सबसे अच्छा एक गंतव्य डेस्टिनेशन बन रहा है
विनिर्माण के लिए, ठीक है। यानी भारत की रैंक सेकंड थी, पहले अमेरिका वगैरह भी थे इसमें, अब इनको पछाड़ दिया भारत ने, यानी भारत सेकंड आ गया सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य। यानी लोगों की डिमांड है, बहुराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की डिमांड है कि वो भारत में जाके क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम है, ये बताता है, ठीक है। तो इसको सिर्फ इतना ही रखना, भारत की रैंक कौन सी इसमें, सेकंड। इसके बाद आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी जो प्रेस की फ्रीडम है उसकी स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो भारत की रैंक है 142, ठीक है। तो लिखो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो भारत की रैंक है वो है इंडिया कौन सी, 142, यानी 142वीं रैंक भारत की है 2021 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। इसको टॉप करने वाला जो राष्ट्र है वो है नॉर्वे। टॉप किसने किया, इसको नॉर्वे ने किया है, इसको ध्यान रखना है आपको। और ये जारी करने वाला है रिपोर्ट्स सेंस फ्रंटियर और रिपोर्ट्स विदाउट वंडर्स, ये जारी करता है। आप इसको छोड़ दीजिए, इतना आपके लिए जरूरी नहीं है। इसके बाद आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यानी वैश्विक ग्लोबल, ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट अंतराल, ठीक है। यानी इस रिपोर्ट के 2021 के अनुसार अंतराल 2021, इसमें भारत की रैंक है 140, इंडिया कौन सी रैंक में है, 140। और इसको जो जारी करता है वो करता है विश्व आर्थिक मंच, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसको जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच इसको क्या करता है बच्चों, जारी करता है। और ये जो इंडिया की रैंक है 140 है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल यानी वर्ल्ड ग्लोबल जो अपने आप में क्या है, जेंडर गैप है, उसमें भारत की रैंक 140 आई है, ठीक है। इसके बाद आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये मैंने शायद आपको करा दिया है, यूएन द्वारा इसको जारी किया जाता है। यूएन का सतत विकास समाधान नेटवर्क अपने आप में है, यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें भारत की रैंक कौन सी है, 139 है, ठीक है। और लास्ट जो है वो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यानी जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें जो भारत की रैंक है वो 10th यानी 10वीं रैंक भारत की है इसमें, जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को दिखा रहा है। टॉप इसमें किसी ने भी नहीं किया है, ठीक है। कोई भी राष्ट्र अभी उतना ज्यादा जलवायु परिवर्तन के प्रति वो नहीं दिख रहा, मतलब अवेयर नहीं दिख रहा। तो सिर्फ इतना याद रखना कि इंडिया की रैंक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सी है, वो 10th रैंक में भारत आए, ठीक है। ये थे आपके मोस्ट जो अपने आप में सूचकांक आते हैं। हालांकि इससे ज्यादा भी होंगे, इससे कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे सूचकांक वगैरह, वो मैंने अभी कराए नहीं है कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इतने से मैं समझता हूं कि काम बन जाएगा। अब देखिए, क्योंकि जैसे पीसीएस का प्रीलिम्स होगा, यानी हमें किसी भी केस तक मार्च ये अपने आप में 2022 यहां तक का करंट अफेयर हमें कवर करना है। किस एग्जाम के लिए, पीसीएस नहीं, मतलब जो आगे पटवारी वगैरह के एग्जाम होंगे मई जून में। और पीसीएस के लिए आप लोगों को करना है फरवरी 15 तक का लगभग, ठीक है। तो मैंने जो लोअर पीसीएस के टाइम पे आपको मतलब क्विक एक प्रकार से फैक्ट बताए थे करंट अफेयर के, वो थे जुलाई 2021 तक के। अब बचता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 7-8 महीने का करंट अफेयर, 7 महीने का लगभग मान के चलिए। उसके लिए आपके आएंगी 2 से 3 क्लासेस टोटल, ठीक है। तो अब यहां से इस इंडेक्स को करने के बाद 2-3 क्लासेस में करंट अफेयर की और दूंगा। वो हो सकता है कि इसी मंथ आए या नेक्स्ट मंथ जब भी आए, 3 क्लासेस में मान के चल रहा हूं कि करंट अफेयर की आपकी और आएंगी नेशनल करंट। जैसे ही नेशनल करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, उत्तराखंड करंट अफेयर पे आ जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो एग्जाम है सामने, इसीलिए थोड़ा सा करंट अफेयर को फोकस करना, और ये सभी बच्चों के लिए क्या है, आवश्यक है, ठीक है। होपफुली आप लोगों की समझ आया होगा, आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।